नमस्कार। मैं रमेश दुबे मिशन डिफेंस एकेडमी रोहतक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे राम सिंह यादव के अग्निवीर जीडी अभ्यास पेपर नंबर 9। पहला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध बौद्ध धर्म से है और ये जो है बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, जिसको ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है सागरमाथा के नाम से। पूरी दुनिया में ही माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है और नेपाल में इसको सागरमाथा कहते हैं, जो दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसरो की मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? यह पोखरण, राजस्थान, 1974। भारत ने अब तक 3 बार परमाणु परीक्षण किया है। पहला किया था पोखरण, राजस्थान, 1974 में। दूसरा भी पोखरण, राजस्थान में 1998, 11 मई 1998। और तीसरा किया था पोखरण, राजस्थान में ही 13 मई 1998। भारत ने 3 परमाणु परीक्षण अब तक किए हैं। 3 बार परमाणु परीक्षण किए हैं। पहला 74 में और दूसरा और तीसरा 1998 में। तीनों परीक्षण मई के महीने में हुआ है। 74 में हुआ था 18 मई को और 98 में हुआ था 11 और 13 मई को। जेब्रा लाइन का संबंध किससे है? जेब्रा लाइन का संबंध पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए सड़क पार करने के लिए पार करने के लिए स्थान। हरित क्रांति का संबंध खेती के उत्पादन बढ़ाना है, यानी खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाना है। भारत में हरित क्रांति 1967-68 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति 1967-68 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयास से भारत में हरित क्रांति हुई 1967-68 में। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो भारत में सूचना का अधिकार लागू हुआ था 2005 में, जिसको बोलते हैं आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू हुआ था 2005 में। आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कोलकाता में। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड, लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है। निम्न में से कौन सा अभयारण्य गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो गैंडों के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा और एक और है मानस। दोनों हैं असम में। काजीरंगा और मानस दोनों हैं असम में। भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं सुंदरबन। सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सहायक नदी है यमुना। गंगा के मुख्य सहायक जो है यमुना, और यमुना की मुख्य सहायक है चंबल। यमुना की मुख्य सहायक नदी है चंबल। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है यमुना है, जो गंगा नदी की है। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। समुद्र से मापी लंबवत दूरी को क्या कहलाती है? तो समुद्र से मापी लंबवत दूरी को ऊंचाई कहते हैं। ऊंचाई।
सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? तो वायरस। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस के नाम से जानते हैं। कौन सी अक्रिय गैस है? निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस है हीलियम। अक्रिय गैस है हीलियम। मायोपिया, मायोपिया में प्रयुक्त होता है, तो मायोपिया प्रयुक्त होता है अवतल लेंस। मायोपिया में प्रयुक्त होता है अवतल लेंस। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम CO के नाम से जानते हैं। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो पाचन की क्रिया शुरू होती है मुंह से। पाचन की क्रिया शुरू होती है मुंह से। संगमरमर किसके रूपांतरण से बनता है? संगमरमर किसके रूपांतरण से बनता है? तो संगमरमर बनता है चूना पत्थर। चूना पत्थर। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना स्वयं भोजन बनाते हैं? तो पौधे भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। सोडे का खाटा होने का कारण है, सोडे का खाटा होने का कारण है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड। तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तरल से ठोस में बदलना हिमांक कहलाता है। हिमांक। तरल से ठोस में बदलना हिमांक कहलाता है। चेचक के कारक का नाम क्या है? चेचक के कारक का नाम है बेरियोला वायरस। बेरियोला वायरस। बेरियोला वायरस। ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में मुख्यतः, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में मुख्यतः तत्व में ऑक्सीजन जुड़ती है, तत्व से हाइड्रोजन हटती है। ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन हटती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। घन कोण का मात्रक है, घन कोण का मात्रक है अस्टेरियन। 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 किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? किस किरण की सबसे भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरण। किसकी होती है? गामा किरण। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार अयस्क है पारे का मरकरी। पारा मरकरी। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? वॉशिंग मशीन काम करता है अपकेंद्रण सिद्धांत पर। अपकेंद्रण सिद्धांत पर। जय हिंद।